कितने अफसोस और शर्म की बात है कि अब स्टूडेंट्स को भी मिलिटेंट्स अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। 10वीं जमात का स्टूडेंट जिसका नाम साहिल बशीर है, जो अनंतनाग का रहने वाला है, उस पर मिलिटेंट्स ने गोलियां चलाई और ये स्टूडेंट शदीद तौर पे ज़ख्मी हो गया। इससे पहले जो है वो ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किया गया, जहां से इन्हें स्कीम सोफरा एडवांस ट्रीटमेंट के लिए मुंतकिल कर दिया गया। वहां पे ये स्टूडेंट जिसका नाम साहिल बशीर है, ये ज़ेर इलाज था, लेकिन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए देर के शाम दम तोड़ बैठा। बड़े दुख और अफसोस की बात यह है कि इस 10वीं जमात के तालिब इल्म के ऊपर जो ये आतंकवादियों ने गोली चलाई, इसके एवज में इसकी मौत हो गई है और फ़िलहाल अफराद खाना मातम में है। इसका नाम साहिल बशीर है, इनके वालिद मोहतरम का नाम बशीर अहमद है और ये 15 साल का नौजवान है और 10वीं जमात का तालिब इल्म बताया जा रहा है। कसूर इसका क्या था? सिर्फ यही कि ये अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून के साथ जी रहा था। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, अपनी तालीम के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आतंकवादियों ने इसे अपनी गोली का निशाना बनाया। इसकी गर्दन में गोली लगी, जिसकी वजह से ये गंभीर तौर पे ज़ख्मी हो गया। बाद में इसे जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे ये दम तोड़ बैठा। ये कौन सी इंसानियत है कि आप एक 15 साल के मासूम से बच्चे को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं? ये कौन सा इंसाफ है कि आप एक बाप से उसका चिराग छीन रहे हैं? ये कौन सा इंसाफ है कि उसके घर का जलता हुआ दिया बुझा रहे हैं? एक माँ से उसके लख्ते जिगर को जो है वो छीन रहे हैं। अफसोस और दुख इस बात की है कि अब मासूम से बच्चों को भी जो है वो आतंकवादी माफ़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इन आतंकवादियों को जितना भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए उतना कम है। और आप देख सकते हैं कि इस साहिल बशीर के साथ जो हुआ है वो नाकाबिले कबूल है। इसके इंसाफ के लिए हम आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो लोग ताली मार कर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, जो टेररिस्टों का सपोर्ट करते हैं, मिलिटेंट्स का सपोर्ट करते हैं, उन तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज साहिल बशीर को अपनी गोली का निशाना बनाया है इन आतंकवादियों ने। कसूर इसका सिर्फ इतना सा था कि ये अपनी ज़िंदगी बड़े आराम के साथ जी रहा था, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा के तरीके से गुजार रहा था और इसी वजह से इसे जो है वो गोली का निशाना बनाया गया। आखिरकार कब तक एक मज़लूम इंसान का खून बहेगा? कब तक एक आम शहरी को गोली का निशाना बनाया जाएगा? आखिरकार कब तक एक माँ से उसके लख्ते जिगर को छीना जाएगा? एक घर का चिराग बुझाया जाएगा। आज उस घर में मातम है, आज उस घर के अहले खाना सदमे में हैं, और हों भी क्यों ना, जिनके घर में से जवान 10वीं जमात के बच्चे की मौत हो जाए और वो भी मिलिटेंट्स की गोली का निशाना बनकर, क्या उस घर में मातम नहीं होगा तो क्या होगा? अफसोस और दुख इस बात का है कि कुछ लोग जो बिके हुए हैं, जिनकी ज़मीर बिकी हुई है, वो सोशल मीडिया पे इस पे भी जो है वो सियासत कर रहे हैं। इन कमेंट्स, इन पोस्टर्स के ऊपर भी गलत कमेंट्स कर रहे हैं। साहिल बशीर के ऊपर भी जो है वो गलत कमेंट्स कर रहे हैं। बड़े दुख और अफसोस की बात यह है कि इन लोगों की ज़मीर मर चुकी है। जब आपके घर में से आपके किसी भाई का ऐसे कत्ल हो जाएगा, जब आपके घर में आपके किसी भाई को इस तरीके से गोली का निशाना बनाया जाएगा, तो क्या आप भी तब यही कमेंट लिखेंगे? क्या तब भी आप पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे? क्या तब भी आप पाकिस्तान की वाहवाही करेंगे? कितने दुख और अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज के अंदर मासूम से बच्चों को भी अब जो है वो नहीं बख्शा जा रहा है। अब मासूम से बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक 10वीं जमात के बच्चे को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया इन आतंकवादियों ने। आखिरकार क्यों? उस नौजवान का किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी तालीम के साथ और अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा था, लेकिन इन आतंकवादियों को वो चीज़ भी जो है डाइजेस्ट नहीं हुई। कहीं ना कहीं इन्हें वो चीज़ भी जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई। ये समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है कि जब इस तरीके के हादसात पेश आते हैं तो हम लोग खामोश रहते हैं। हमें इस मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इन टेररिस्ट्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए।
आज साहिल बशीर की जान गई है, कल को आपकी जा सकती है, मेरी जा सकती है, किसी की भी जा सकती है। उस समय क्या आप लोग अपने अहल खाना, अपने परिवार को लेकर भी इन मिलिटेंट्स का सपोर्ट करेंगे? जो लोग आज बड़े बेहुदा और घटिया से कमेंट्स कर रहे हैं, मेरा एक ही सवाल है उनसे कि कल को अगर आपके भाई को भी इस तरीके से निशाना बनाया जाएगा तो क्या आप उसके मातम पर भी, उसकी मौत पर भी यही लिखेंगे? क्या आपको लगता है कि ये समाज के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो इस तरीके की बेहुदा या घटिया बात कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा दाग है हमारे कपड़ों पे, कि हमारे समाज के अंदर अब मासूम से बच्चों को भी जो है वो मिलिटेंसी का शिकार बनाया जा रहा है, उन मासूम से बच्चों को भी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है गोली का, और हम लोग खामोश रह रहे हैं? हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमें जस्टिस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और साहिल बशीर के साथ जो हुआ है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। आज एक साहिल बशीर गया है, कल को 10 और साहिल बशीर की मौत हो सकती है, और इसीलिए सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। वो इसलिए कि अगर किसी मासूम को अब अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं तो वो चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप एक मासूम को अगर अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं तो आपको कभी भी जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। साहिल बशीर के अहल खाना इस वक्त दुख की घड़ी में है और हमारा पूरा ताउन है उनके साथ। हमें यकीन है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जल्दी डाउन कर देंगे इस आतंकवादी को, लेकिन साहिल बशीर के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा और बिल्कुल भी उन लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा जिन लोगों ने मासूम से निर्दोष साहिल बशीर के ऊपर गोली चलाकर उसकी मौत वाक़या कर दी। और बड़े अफसोस की बात तो ये भी है कि आज भी समाज के अंदर अगर कुछ लोग पाकिस्तान को लेकर या उनके टेररिज्म को लेकर कमेंट्स में वाहवाही करें तो मैं तो ये कहता हूँ कि उनके लिए शर्म की बात है। शर्म नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरें। जब किसी के घर से कोई लाल या कोई मासूम सा बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और ऐसे हादसे की मौत होती है तो उस वक्त दिल छल्ली छल्ली होता है, आंखों में आंसू होते हैं, गम होता है और अहल खाना के घरों में मातम होता है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी मौतें होने के बाद कई बार जो वालिदैन हैं वो एक ट्रॉमा में चले जाते हैं, वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब किसी के घर में कोई भी मौत एकदम से हादसे की होना, उस मौत को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। आज आप जाकर देख लें साहिल बशीर के घर में क्या हालात हैं, और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस साहिल बशीर का ज़रूर बदला लेंगी और जिस आतंकवादी ने गोली चलाई है उस आतंकवादी को मौत के घाट तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आतंकवादी हमारे समाज के अंदर एक कातिल है जिसने एक मासूम का कत्ल किया है। आपकी क्या राय रहती है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।